तो क्या मसला है, प्लानिंग का इशू है? देखिए, अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें ना कंवल, तो इशू सिर्फ ये है कि जिस दिन फैकल्टी की प्राइस मार्केट की सीटीओ से ज्यादा हो जाएगी उस दिन ही मसला हल हो जाएगा। कमर्शियल माइंडसेट का इशू नहीं है? कमर्शियल माइंडसेट है ना। आप जिस दिन नहीं, वो अपार्ट फ्रॉम सैलरी, बिकॉज उसका तो फोकस ये होता है कि बच्चा जीपीए ले ले, उनका अपना फोकस भी ये होता है। उसको ये बिल्कुल इंडस्ट्री से वो कितना कनेक्टेड है, उसको जब वो फाइनली ये प्रोजेक्ट भी देता है तो उसको तो पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी वजह ये है कि हमने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एवरीबडी, हमारी फैकल्टी का जो रेन्यूमरेशन है ना, उस पे उससे मैं एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हेड से ज्यादा मेरा हेड ऑफ प्रोडक्शन ले रहा है इसमें। मेरा हेड ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त कराची में जो है वो $3,500 लेता है मुझसे। हो गया यूएस में। ठीक है, समझ में मेरी बात? समझ गया हूँ मैं। वैसे तो एक जिस दिन वो हेड ऑफ प्रोडक्शन हाँ, जाके फैकल्टी करेगा ना, उस दिन हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। हालांकि फीस तो बड़ी हेफ्टी चार्ज होती है यहाँ पे पर सेमेस्टर। इतना आप बाकी जरा सा, मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कोई आए और ऑडिट करे इन यूनिवर्सिटीज के एंडोमेंट फंड्स को, तो मेरे ख्याल में इनके पास बैंकों से कम पैसा नहीं है। नहीं, बहुत है। और नहीं, इसके अलावा दूसरा भी ना, तो वो एंडोमेंट इतनी हैवी फीस ले रहे हो आज, जो कि उस जनरेशन के काम नहीं आ सकता। मैं देखें, मेरा स्टेक पाकिस्तान में, ठीक है, और मुझे वो बात करने में कोई वो नहीं है, शर्मिंदगी या तकलीफ नहीं है, जो हकीकत है। आप अगर जब फैकल्टी के रेन्यूमरेशन तो उठा के देखें ना, वो रेन्यूमरेशन जो मेरा 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख के बच्चे आजकल 2 लाख। सही है ना। 2013 में मुझे एक यूनिवर्सिटी ने वो ऑफर किया था कि जी आपको सेमेस्टर का जो है वो 80,000 मैंने ये मजाक कर रहे हैं आप, मैं 3 महीने लगाऊंगा कि सब। वो अब जो लोग आते हैं उनका एक्सपोजर कितना है, उनका कमर्शियल एक्यूमेन कितना है। हमने बहुत ट्राई करी इन लोगों को अप्रेस करने की, इनको इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए। फिर होता ये है कि अगर वो बेचारे कोई एक आध मोटिवेटेड होता भी है, ऊपर के जो ऊपर जाके वो किसी एक लेवल, किसी लेयर पे, लेवल पे, सिक्योरिटी के लेवल पे, लेकिन मैं बताऊं कमल, नुकसान हमारी सोच से बड़ा है। लेट मी बी वेरी ट्रांसपेरेंट। यार मैंने ना बताया वो, आई डोंट नो, उस टाइम पे शायद आपके साथ मैं कनेक्टेड था। I've around gone through more than 22 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, और कोई ये कह रहा है और एक से जाके मिलो, और एक कह रहा है ये नहीं करो। मुझे वो बड़ा एक गैप नजर आया। MOUs में वो दे आर वेरी फास्ट, अभी कर लो, पिक्चरें लगाएंगे, वो हो जाता है। बट एट द एंड ऑफ द टाइम वो हम अगेन बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। देखिए, बात सिंपल है। आप उठा के जाके थोड़ा सा रीजन को रिव्यू कर लें, आप उठा के मलेशिया को देख लें। आप मलेशिया के अंदर फैकल्टी वेल पेड होते हैं, साइबर सिक्योरिटी या बिजनेस या इवन GRC कंसल्टिंग की कितनी बड़ी फैकल्टी है, क्या उनका माइंड सेट है। आप मलेशिया को देख लें। आप अगर थोड़ा सा इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, हमारा प्रॉब्लम जो इस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम एक इस वक्त रिवर्स डिलेमा में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन तो नहीं रुकी, यूनिवर्सिटी तो बच्चे निकाले जा रही है पास आउट करके। उस बच्चे में से 25% कंज्यूम होता है, 20 से 25% कंज्यूम होता है रफली। और ये बात मैं नहीं कर रहा, भाषा और डाटा में आपको मिल जाएगा। रिमेनिंग बेचारा जो है वो और जॉब्स कर रहा होता है, क्रेडिट कार्ड बेच रहा होता है। ये किसका नुकसान है? ये अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ये किसी इंडिविजुअल का नुकसान है, ये हमारा नेशनल लॉस है कि छोटे से स्किल ना होने की वजह से वो बंदा यूजफुल नहीं रह पाता। हम उसी लड़के को लेते हैं, अगर उसका जरा सा एटीट्यूड सही हो तो उसको हम 6 महीने में यूजफुल बना लेते हैं।